शाम सदस्य दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लासेस में कॉमन फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन एंड पावर फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ फंक्शन p इज अ पॉलिनोमियल इफ px क्या a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस इस तरीके से जो जाता है वो कहाँ चल जाता है a नॉट यानी कांस्टेंट वैल्यू तक चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है? जनरल फॉर्म है किसकी? पॉलिनोमियल की। जैसे आप अगर हम इसको देखें, देखिए बच्चों, जैसे हमको पता है एक फंक्शन होता है, क्या आपने ऐसा फंक्शन देखा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, एक फंक्शन है, मान लो इसको लेट कर लिया हमने, एक फंक्शन है। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ और यहाँ पे टू ही लिख देते हैं। ये कौन सा फंक्शन है? इसमें डिग्री कितनी है? टू है, तो यानी क्या है? ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारी जनरल फॉर्म होती है कि ए एन एक्स की पावर एन। इसमें देखो क्या होता है, हम हमेशा पता है हमें क्या, डिक्रीजिंग डिग्री में चलते हैं। ठीक है, यानी रिड्यूस होती रहती है डिग्री। तो ए एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर ए एन माइनस वन, तो ये भी हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ये जनरल फॉर्म का, एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। आपको ये समझ में आ जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगी। लास्ट में अगर यहाँ पे वन है तो एक्स की पावर भी वन हो जाएगी, यहाँ पे भी वन पावर हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम एक्स ही लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे ए की पावर जीरो है तो यहाँ पे भी एक्स की पावर जीरो हो जाती है। जो एक्स की पावर जीरो आपको पता है, किसी की पावर जीरो हो तो वो वन बन जाता है। तो इसकी जनरल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमेशा जो एन है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। एन जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जिसको हम क्या ये बोल सकते हैं कि एक्स की पावर जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होते। और ए नॉट ए वन जो है ये रियल कांस्टेंट होते हैं, यानी ए वन ए टू से लेकर ए एन क्या है, ये क्या हो सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये क्या हमारे कोफिशिएंट ही तो है। एक्स की पावर ये एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन है, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट ए एन की ए एन माइनस वन है। ठीक है, और डोमेन क्या होती है इसकी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है? आपने रैशनल नंबर पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक रैशनल फंक्शन इज अ कोशेंट और रेशियो एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स। जैसे हमें पता है कि रैशनल नंबर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कि कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और वेयर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वही चीज है कि ऐसा कोई फंक्शन जो कि पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में हो, और जहां पे क्यू और पी जो है पॉलिनोमियल्स होते हैं। द डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स। ठीक है, फॉर विच क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेम बात हुई क्या कि इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। बट क्या, बट एक्सक्लूड करना है उस वैल्यू के लिए, एक्सक्लूड कर दो, उस वैल्यू को हटा दो जब जिस पॉइंट पे क्या है, क्यू एक्स हमारा जीरो होगा। ठीक है, यानी क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट आपकी बात। ठीक है, अब आता है अलजेब्रिक फंक्शन नेक्स्ट। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? एनी फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, subtraction, multiplication, division and taking roots lies within the class of algebraic function। यानी कि जहां पर भी पॉलिनोमियल में ये सारी जो चीजें यूज होंगी, ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज होंगे, तो वो सारे के सारे हमारे अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो सारे के सारे जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। रैशनल फंक्शन आर अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है
साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कॉसेक फंक्शन। इसको मैं ट्राई करूंगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक, हम सिर्फ फंक्शंस का बेसिक ही कर रहे हैं, हम डीपली जब पढ़ेंगे तो ठीक है मैं साइन को अलग से बता दूंगा आपको, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट में डालना, मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ अच्छे से अलग से, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉस एक्स का समझाऊंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Functions of the form fx equal to a to the power x where the base a greater than 0 and a is not equal to 1 are called exponential function। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। कैसा ग्राफ होता है, y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, ए की पावर x का। ये कब ग्राफ होता है बताओ, जब a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और क्या साथ में a कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम ये बात जो है हमारे काम पे काम करती है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही इनवर्स है। ये बात, ये जो है मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन पे जो है वीडियो मैंने बनाई हुई है पूरी डिटेल में कि क्यों वहां पे हम a इज ग्रेटर देन 0 क्यों होता है और a इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों होता है, उसके मैंने रीजन भी आपको अच्छे से दिया है। उस वीडियो को जाके देखिए और समझिए। और कोई अगर बात समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप डोमेन देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डोमेन देखो, ये माइनस इन्फिनिटी है से यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जा रही वैल्यू, तो यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और रेंज, रेंज देखो ये क्या है, ऊपर वाई एक्सिस है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो नीचे का भी ग्राफ जा नहीं रहा है, तो यानी कि इसका जो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो, और जीरो से कहाँ तक जाता है, वाई इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी पे जाता है। आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि डोमेन जो है एक्स एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है, इस समय पे, क्योंकि हम y इक्वल टू फंक्शन रख रहे हैं x की फॉर्म में, तो डोमेन हमारा x एक्सिस है और रेंज जो है हमें y एक्सिस के फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में मिलती है। तो जो भी डोमेन होगा उसको हम कहाँ दिखाएंगे, x एक्सिस पे दिखाएंगे, और जो रेंज होगी वो कहाँ दिखेगी, हमारी सारी y एक्सिस पर दिखेगी। यहीं पे देखो बच्चों, ये साथ में यहाँ पे y इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी बताया हुआ है, ठीक है। ये रख, तो इसको भी आप देख लेना, इसका ग्राफ तो इस तरीके से होता है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। और ये ध्यान रखना, आपको दिख रहा है ये क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ये कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमेशा इंक्रीजिंग चलता है, कौन, y इक्वल टू ए टू दी पावर x वाला ग्राफ। देखो यहीं पे आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेम वही बात है जो उसमें लागू हुई थी, ठीक है। इसका कारण, रीजन मैं अभी बताने को बता सकता हूँ, लेकिन हमें वीडियो जल्दी कंप्लीट करनी है, तो मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है, आप वहां पे जाके देख लेना। आप उसी को कंपेयर करके आप ई टू द पावर उसका ए टू द पावर एक्स का भी आप ग्राफ समझ जाओगे। देखो दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसका डोमेन जीरो से इन्फिनिटी होता है और रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मैं यहीं पे आपको कंपेयर करने के लिए y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ दिखाता हूँ। देखो y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, आप यहाँ देख रहे हो, इसका जो डोमेन है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। और वही जो रेंज बन जाती है किसकी, जाके यहाँ पे जाके किसकी रेंज बन गई, y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स की, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका डोमेन, इसका जो रेंज आता है y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का, वो क्या आ जाता है आपका, जीरो से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है। और इसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वही चीज क्या होती है, इसमें जाके रेंज बन जाती है, यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। अब आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होता है बच्चों, ऐसे फंक्शन जो कि एल्जेब्रिक नहीं होते हैं। इसमें क्या यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, इनवर्स ट्रिग्नो, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन, या और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा एक फंक्शन है कैटेनरी फंक्शन। कैटेनरी फंक्शन कैसा होता है, ये देखो इसका ग्राफ इस टाइप से होता है, जैसे आप देखते होंगे आपके यहाँ केबल वायर लगी होती है रास्तों में, ठीक है, रोड के आसपास आपने कभी देखा होगा, तो देखो वायर्स ऐसी लटकी हुई होती हैं इस तरीके से, है ना, ये हवा में लटकी हैं नॉर्मली, ये ग्राफ ऐसा लटका हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे ये -1 पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे ये 1 पॉइंट है,
और यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके का ग्राफ होता है ये कहीं कनेक्ट नहीं है, ऐसी ग्राफ है बस, ठीक है, ऐसे। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कैटेनरी। इट्स अ ग्राफ हैज अ शेप ऑफ अ केबल लाइक अ टेलीफोन लाइन और electrical cable strung from one support to another and hanging freely under its own weight, ठीक है, अपने वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लटका हुआ होता है, हैंगिंग पे होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में प्लीज रिप्लाई कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं ये समझ पाऊँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की, और यदि समझ में आ रहा है तो भी मुझे कमेंट कीजिए कि हमको ये बात समझ में आई है, और आप और ज़्यादा, जिससे कि मुझे भी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। और मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि इसको सिर्फ देख के नहीं होगा, इसको आप जब मेरी वीडियो आप देख रहे हो उस समय पे इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। इसके नोट्स बनाइए, लिखिए अपने हैंड रिटन नोट्स में, जितना आप खुद लिखोगे ना तो उतना आपके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल होगी। लिख के हमारी जो है माइंड में ज्यादा टाइम के लिए कोई भी चीज रिस्टोर होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और ये आपके एमएससी लेवल तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और जो पर्टिकुलर फंक्शन है जैसे लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उनको मैं आप मुझे बताइए कमेंट में, तभी जाके मैं आपको आगे उस चीज को जो है अच्छे से और ज्यादा वीडियो लेकर आऊंगा पर्टिकुलर फंक्शन पे, ठीक है। आज के लिए आज मैंने आपको फंक्शंस जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। फंक्शन का जो टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं जो है इसके आगे लेके चलूंगा आप आपको किसमें, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। कैलकुलस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, और मेरे साथ पढ़ने में मैं जानता हूँ आपको मजा आएगा, ठीक है। हमें रटना नहीं है किसी चीज को, मैं इसलिए हर एक पॉइंट के पीछे आपको रीजन बता रहा हूँ। हमें रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले लर्न नहीं करने, हम उसको बिल्कुल मजे से सीखेंगे, ठीक है, इंजॉय करेंगे। मैथ्स एक इंजॉय करने वाला टॉपिक है, ठीक है, एक एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है। रियल लाइफ से कनेक्ट करो इसको, अपने आसपास चीजों को देखो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना, और भी जो इसके अलावा और भी तुम्हारे कोई डाउट्स हैं, किसी और टॉपिक में डाउट्स हैं, किसी और चैप्टर में डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको उस टॉपिक पे जो है उस चैप्टर्स पे वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। लेकिन जब आप पूछोगे तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है। और हम कैलकुलस तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी डालता हूँ, कुछ कुछ जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, उस तरीके से मैं शॉर्ट्स में भी डाल रहा हूँ, उनको भी आप चेकआउट कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो अपने और दोस्तों में दीजिए, क्योंकि आपका जो है अभी क्या बोलते हैं, बोर्ड आने वाला है, ठीक है, 10th 11th 12th, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स पूछना है मुझसे तो कमेंट में डालिए, पिन कीजिए, और इससे रिलेटेड जो मैं क्विज अगर डालूंगा तो आप उसको किसको भी अटेम्प्ट करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, शाम सदा से दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए।